उत्तराखंड में जड़ी बूटियों का भंडार है। यहाँ कई ऐसी औषधीय जड़ी बूटियाँ मिलती है जो व्यक्ति को तंदुरुस्त बनाने के साथ निरोग भी बनाती है। यहाँ मिलने वाली औषधीय पौधों में मेडिसिनल गुण पाए जाते हैं। ऐसे ही एक जड़ी बूटी है जम्बू। जम्बू प्याज के परिवार से आने वाला एक पौधा है। यह एक ऐसा हर्ब है जो कई बीमारियों को दूर करता है। तो वहीं महिला संबंधी रोगों में ये रामबाण है। पीरियड्स का दर्द हो या फिर प्रसव के दौरान होने वाला दर्द, दोनों को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। हिमालय राज्यों में जम्बू की पौध देखने को मिलती है। जम्बू को कई इलाकों में फरण के नाम से भी जाना जाता है। इसे गरीबों का तड़का भी कहा जाता है। उच्च हिमालय पादपकारिकी शोध संस्थान हैप्रेक के डॉक्टर अभिषेक जमदो की जानकारी देते हुए बताते हैं कि हिमालय क्षेत्रों में कई प्रकार के सघन पादप मिलते हैं, जिनका प्रयोग प्राचीन समय से ही रोगों से लड़ने व शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। उत्तराखंड के उच्च हिमालय इलाकों में पाए जाने वाला जम्बू यानी कि फरण में कई मेडिसिनल गुण पाए जाते हैं। यह पौधा महिलाओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों में उपयोगी है। डॉक्टर जमलोकी बताते हैं कि मासिक धर्म, प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही एक अन्य बीमारी जिसे ल्यूकोरिया के नाम से जाना जाता है, उसमें भी जम्बू कारगर है। आगे बताते हैं कि पेट से संबंधी विभिन्न बीमारियों में भी जम्बू का प्रयोग किया जाता है। यह अपच, कब्ज, गैस, डायबिटीज जैसी बीमारी में भी कारगर है। जम्बू में 4.26% प्रोटीन, 0.1% वसा, 79.02% फाइबर समेत कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। साथ ही जम्बू की पत्तियों को सुखाकर इसका उपयोग दाल सब्जी में तड़के के रूप में किया जाता है। यह खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देता है। उत्तराखंड राज्य में प्राचीन काल से ही विशाल औषधीय पादपों का भंडार रहा है। यहाँ पे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के औषधीय एवं सघन पादपों का उपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए किया जाता आ रहा है। इन्हीं में से एक मुख्य पादप है जिसको कि हम जम्बू फरण या अगर हम इसको वैज्ञानिक भाषा में इसकी बात करें तो इसको एलियम स्टेचाई के नाम से जाना जाता है। यह पादप महिलाओं के होने वाली विभिन्न बीमारियों के में अत्यंत उपयोगी है। इसका उपयोग महिलाओं में होने वाली, जैसे अगर हम बात करें मासिक धर्म की बात करें या प्रसव के दौरान होने वाले दर्द में उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसका उपयोग एक अन्य बीमारी जिसको हम ल्यूकोरिया कहते हैं उसमें भी, उसके उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस पादप का उपयोग पेट से संबंधित विभिन्न बीमारियों जैसे अपच हो गया, कब्ज हो गया, गैस हो गई, इनके उपचार में उपयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज़ या मधुमेह होती है उसके उपचार में भी ये पादप कारगर साबित होता है। और इसके साथ साथ इसकी पत्तियों का उपयोग मसालों के रूप में सब्जी व दालों के स्वाद को दोगुना कर देता है। अब क्योंकि प्रकृति में इस पौधे की उपलब्धता धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पौधे की अत्यधिक औषधीय महत्व होने के कारण दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कि ये पौधा प्रकृति में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उच्च शिखरीय पादपकारिकी शोध केंद्र हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय इस पौधे के कृषिकरण व संरक्षण के लिए काम कर रहा है, और जिसमें कि हैप्रेक को सफलता मिली है। और हैप्रेक जिससे कि इसके संरक्षण व कृषिकरण के साथ साथ किसानों की आजीविका में भी वृद्धि हो रही है। पौधे को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी डिमांड है, जिसके कारण तेजी से जम्बू का दोहन हो रहा है। यही कारण है कि अब बहुत कम स्थानों पर जम्बू अथवा फरण के पौधे देखने को मिलते हैं। ऐसे में किसान अगर जम्बू के पौधे को खेती के रूप में प्रयोग में लाएं तो इससे उनकी आर्थिकी मजबूत होगी व यह पौधा भी संरक्षित हो पाएगा। डॉक्टर जमलोकी बताते हैं कि उच्च शिखरीय पादपकारिकी शोध केंद्र जम्बू के पौधे को संरक्षित करने के साथ कृषिकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसमें हैप्रेक को सफलता भी मिली है। लोकल 18 के लिए श्रीनगर गढ़वाल से कमल पिमोली की रिपोर्ट।